एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम करते हैं वॉइस ऑफ लद्दाख में। इस वक्त हम बस स्टैंड कारगिल में मौजूद है, जहां पे रोड सेफ्टी मंथ का आखिरी दिन मनाया गया, जिसमें एएसपी कारगिल मेहमान खुसूसी थे और साथ ही साथ तहसीलदार कारगिल, बीएमओ कारगिल, बीआरओ के अहदेदार और एआरटीओ कारगिल, ट्रैफिक पुलिस, साथ साथ ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और ड्राइवर हजरात मौजूद थे। एक रिपोर्ट पहुंचाएंगे आपको रोड सेफ्टी मंथ के हवाले से। आप बने रहे वॉइस ऑफ लद्दाख के साथ। तनवीर साहब के लिए डॉक्टर जलील साहब, विकास मीना आईपीएस, आर के यादव साहब हमारे बीआरओ से का इदरीस खटक से वेलकम करेंगे। अस्तगफिरुहु इन्नहु कान तव्वाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो इस सिलसिले में हम लोग यहाँ आज जमा हुए हैं। तो इस सिलसिले में हमने जो ये पूरे मंथ में जो एक्सरसाइजेस हमने किए हैं, तो उस चीज़ को हम पूरा साल भर कोशिश करेंगे, इसको हम रिपीट करेंगे अपने जहन में। जब भी हम रोड पे निकलेंगे गाड़ी लेकर, तो इस मंथ को हम याद रखेंगे कि हमें क्या तरबियत दी गई इस मंथ में, उस चीज़ को हम अमलाएंगे। हाल ही जो हमारे यहाँ पे वो दिलदोज वाक़ा हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, तो उस चीज़ को भी जहन में रखना चाहिए कि अगर हम लापरवाही करेंगे अंजाम क्या होगा। तो इस सिलसिले में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। तो ये एक हमारे डीटीआई साहब ने भी पहले बोला बोंगबुग्रेत पवासेसनल लसा तबजरे, तो डिपार्टमेंट ना इंजू बोंगबुग्रेत पवासेसनल लसा तबरोशी डिपार्टमेंट को भी इस चीज में देखना चाहिए। जब हमारे वहाँ कोई एक्सीडेंट होता है, पूरा एम्बुलेंस पहुंचती है, पूरा डिपार्टमेंट पहुंचता है, मीडिया पहुंचती है, फिलहाल ने ये किया जी, पुलिस नहीं पहुंच गई, एम्बुलेंस नहीं पहुंच गई। और जब इसको वक्त से पहले थोड़ा देख लीजिए ना, इसमें कहाँ किस चीज का फॉल्ट है। हमारे यहाँ इकबाल ब्रिज से लेके पेट्रोल पंप तक, यहाँ से वीआईपीज भी चल रहे हैं, हर कोई चल रहे हैं। पिछले 6 महीने से वहाँ एक मिक्सर पड़ा रहा, मिक्सर पड़ा रहा, साइड पे सिंटेक्स रखा हुआ है, बच्चा क्रॉस कर रहा है, ड्राइवर जाएगा कहाँ जाएगा? गलती किसकी है? म्युनिसिपैलिटी वालों की है, डिपार्टमेंट की गलती है। ऐसे ही कुछ रोड से पता नहीं चलता है, फिर वो गाड़ी कैसे रोड से निकल गई। जब हम बाद में जाके अच्छी तरह देखते हैं तो सर वहाँ पे रूट्स पे हल्का डल होता है। जब हमारी गाड़ी फास्ट हो जाती है, वो ऑटोमेटिक गाड़ी निकल जाती है, ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स है नहीं है, वैसे होने चाहिए थे। हमारे यहाँ आरएमबी को भी, हमारे यहाँ जो भी ये रूट्स बनाते हैं इनको भी यहाँ होना चाहिए था, मगर वो आज है नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही आज बनाया है, कोई विंटर का सीजन है, जल जीवन के नाम से घर घर पानी। घर घर पानी क्या बनेगा? जगह जगह रास्ते में पानी फेंका हुआ है। उस दिन हमें वहाँ एक जड़बाड़ी लेनी पड़ी द्रास का एक रोड पे, पूरा जल जीवन का पानी फेंका हुआ है। वहाँ पे रोड बिल्कुल ऐसे ग्लेशियर की तरह बना हुआ है। जब आप जल जीवन कर रहे हो, फायदा दे रहे हो, इधर से आप लोगों की जाने भी ले रहे हो। अगर रात को कहीं वहाँ कुछ हो गया, कोई पेशेंट को लाना पड़ा, वो उसको कैसे लाएंगे? पहले तो वो पूरे गांव वाले बाहर निकल के रोड बनाना पड़ेगा सर। इसलिए पीएचई वालों को भी आज यहाँ पे होना चाहिए था, मगर है नहीं है। मैं पीएचई वालों से गुजारिश करता हूँ, मैंने पिछले साल भी जब यहाँ पे हमारा ये मैंने पहले पॉइंट ये भी उठाया था एक मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, ये मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। जब हमारा पिछले साल 3 ओमनी वैन जो है एक ही दिन में एक्सीडेंट हुआ, जब उसका एक्सीडेंट का रीजन हमने देखा तो रात को पीएचई टैंकर के ड्राइवर ने पानी फेंका हुआ था, गिराया हुआ था नीचे। सुबह अंधेरे में हमारी गाड़ी आ गई पेशेंट लेके, पता नहीं चला उसको तारकोल में पानी है कि ये रास्ता है, सूखा है, वो एक्सीडेंट हो गई। ये हो गई वक्त से पहले न देखने की चीजें। ऐसे एक्सीडेंट को ऐसे ही बचा सकता है, ये खासकर ड्राइवरों को अवेयरनेस करने से नहीं बचेगा एक्सीडेंट। इसमें बहुत देखने की जरूरत है। और मैंने पहले मीटिंग में भी बोला सर, यहाँ से सर खुसूसन इकबाल ब्रिज से पेट्रोल पंप तक, ये तो आजकल वीआईपी रोड भी बन गया, ऊपर से हमारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी बन गया। वीआईपी की गाड़ी ऐसे आती है जैसे कि
पता नहीं 100-150 की स्पीड में। एम्बुलेंस आती है 100-150 की स्पीड में, चाहे उसमें पेशेंट हो चाहे ना हो, तो उसमें दोनों साइड से गाड़ियां लगी रहती होती है। अब ड्राइवर जाएगा कहाँ? कोई वीआईपी लोग ओवरटेकिंग करके आता है उस साइड से, कोई एम्बुलेंस लेके आता है। तो इनमें जो है सर, यहाँ पे सरिया भी गिराया हुआ है। रोड को जितना रोड है उसको रोड के लिए छोड़ दीजिए ना। जो दुकानदार आप किराया देते हो उसका किराया देते हैं, आप रोड का तो नहीं देते। रोड का तो हम टैक्स भरते हैं। आपने वहाँ सरिया गिराया है, आपने वहाँ वर्कशॉप लगाए, वर्कशॉप वाला अपना जितना उसको गाड़ी अंदर आती है उस पे अपना गाड़ियाँ रख ले, रोड पे क्यों रख रहे हैं गाड़ियाँ? ये हजरात और आप लोग जो मल्टीपल स्पेशलिटीज़ के ड्राइवर हैं, डिफरेंट गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उन सब के लिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट आप लोगों को ज़्यादा कुछ तो कह नहीं पाऊँगा क्योंकि ये डिटेलिंग बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इतना कहूँ जो आपको रिक्वायर्ड होगा। मैंने एक रिसेंट एक केस देखा है, कहीं मैं टूर पे गया था तो वहाँ एक्सीडेंट हो गया था। हाफ एन आवर से वहाँ पे पेशेंट, छोटे छोटे बच्चे थे उसमें, वो गाड़ी में पड़े हुए थे, साथ में कुछ गाड़ियाँ सराउंडिंग करके बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे एम्बुलेंस का, कब एम्बुलेंस आएगी, उसके बाद पेशेंट को लिफ्ट करेंगे। तो जैसे कि निसार साहब और बाकियों ने भी कहा कि पब्लिक का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, पब्लिक में हम सब आते हैं कि हमें चाहे हमसे बन जितना हो सकता है, जितना हमसे बन पाता है, हमारा उस टाइम रिस्पॉन्स होना चाहिए, इमीडिएटली इवैक्यूएट करें पेशेंट। अभी निसार साहब ने आपको डिटेलिंग दी कि मतलब आप लोगों का एफआईआर में नाम ही नहीं होगा, तो ये आपको एक मैसेज जानी चाहिए। रहा आप मेडिकल फैसिलिटीज़ की तरफ से, आप लोगों को गाड़ियों में आजकल सीट बेल्ट तो होता ही होता है ना, और साथ में जब आपको लाइसेंस मिला जाता है तो आप डॉक्टर का वेरिफिकेशन आप लोगों को, या मेडिकल चेकअप जिसे कहते हैं, वो आपका होता है। आई चेकअप होती है, आपका ENT चेकअप होता है, आपका लोकोमोटर सिस्टम, हाथ पैर सही है कि नहीं, वो सब चीज़ें चेक किया जाता है। मेरी तरह जो लापरवाही में सर्टिफिकेट देते हो, आँखों की शिकायत जिसका कलर हम ब्लाइंडनेस कहते हैं, आपको बराबर दिखाई देगा लेकिन आपको रेड और ब्लू में डिमार्केट नहीं कर पाओगे, आप ब्लैक और वाइट में डिमार्केट नहीं कर पाओगे। तो ये डिफिशिएंसी आती है जिसकी वजह से एक हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी चीज़, आजकल मोबाइल का ज़माना है। मोबाइल आप बात करते हो अपने डियरेस्ट या नियर जो भी जिससे बात कर रहे हो, साइमल्टेनियसली चला रहे हो। हमारी जो कंट्री है, खुसूसन लद्दाख, ये डेवलप तो है ही नहीं। रोड अभी भी 12 फुट के ही है, जबकि हमारी स्पीड 180 की होती है। जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे उन चीज़ों को मद्देनजर रखकर इसको करना चाहिए था, मगर बदकिस्मती से आज कहना तो मुझे ये नहीं चाहिए था क्योंकि आज प्रोग्राम अलग सा है ये, मगर बदकिस्मती से मजबूरन कहना पड़ रहा है सर कि STM मीटिंग होती है तो एक डिस्ट्रिक्ट का हर एक सोसाइटीज़ के ऑर्डर या उस मिनट्स ऑफ मीटिंग में नाम होता है, एक डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा सर कि हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख को जागना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ भी ट्रांसपोर्टर हैं, यहाँ भी कुछ लोग रहते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप लोग मेहरबानी करके इस STA अगली मीटिंग में इंशाल्लाह कामयाब कराने की कोशिश करें, और साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस के बगैर अगर हो सके तो इसको टेबल में रख कर कराएं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रहा है मगर बीच में कुछ लोगों की वजह से इस चीज को खत्म करने के लिए पॉलिसी चली जा रही है, वो चीजें ना हो। तो आखिर में मैं सभी तो मैं भी एक ड्राइवर हूँ, हम सब कहीं ना कहीं जिसको ड्राइविंग आती है उसको हम ड्राइवर ही कहेंगे। तो मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा ड्यूटी क्या है, इस पे थोड़ा बोलना चाहूँगा। मैं घर से निकलता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, घर से निकलता हूँ, मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए, है ना? गाड़ी को चेक करें, अगर पता हो, नहीं तो मैकेनिक से चेक करवाएं, है ना? गाड़ी ठीक है तो मैं गाड़ी स्टार्ट करूँ, चलाऊँ, सबसे पहले मैं बेल्ट लगाऊँ, और बेल्ट लगाते गाड़ी चलती मुझे साथ में ट्रैफिक मिल जाता है ना? तो मुझे कहीं जाना हो तो मुझे क्या करना है, इंडिकेटर लगाना है। और मैं यहाँ काफ़ी देखता हूँ कोई इंडिकेटर नहीं लगाता है, बहुत ही कम लोग इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, उसकी वजह से बहुत से एक्सीडेंट होती हैं, अब लोगों को पता है। और अचानक से ब्रेक, और यहाँ एक आदत मैंने देखी है, बुरा नहीं मानना, कहीं भी लोग मिल जाते हैं, बीच में ही गाड़ी रुकती है और हाय हेलो वहीं पे शुरू, और पीछे वाला भी ऐसे आराम से बैठते हैं। तो ये बहुत
गलत चीज़ हम एक मैसेज दे रहे हैं। ये मेरा भी, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं भी अपने आप को सुधार लूँ, और साथ साथ मैं आप लोगों को भी यही दावा देता हूँ कि आप भी सुधर जाए, है ना। ये जो हमारा रोड सेफ्टी अवेयरनेस मंथ चल रहा है, जो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का है, इसमें काफ़ी मीटिंग्स हुई है, चाहे वो ARTO के थ्रू हो, लद्दाख पुलिस, कारगिल पुलिस की तरफ से हो, चाहे सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से हो, और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से हो। कुछ ना कुछ बातें हैं जो हर जगह रिपीट हो रही है। वो रिपीट इसलिए बार फोकस कर सके कि जो एक एथिकल वे ऑफ ड्राइविंग है, जो एक तरीका होता है रोड पे गाड़ी चलाने का, वो हम सबके जहन में चली जाए। अभी निसार साहब ने बताया कि लास्ट ईयर हमारी टोटल जो डेटा था उसको थोड़ा मैं और आपको डिटेल में बताता हूँ कि लास्ट ईयर हमारी जो कारगिल पुलिस ने FIR करी थी वो 175 FIR थी, जिसमें से 98 FIR थी वो सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की थी। मतलब 60% ऑफ जो FIRs हो रही है वो सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की है। तो मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। और इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में हमारी 14 जो है वो अनहोनी हुई है, मतलब डेथ्स हुई थी इसमें हमारी, उसमें के आधी 7 डेथ्स इस 1 महीने में हमारी हो चुकी हैं। और जबकि हम इतना अवेयरनेस कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं कि स्पीड लिमिट रखिए, सीट बेल्ट लगाइए, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करिए, बट मतलब मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ सुनते हैं, तो वहाँ से निकलने के बाद उनको जो करना है वो वैसे ही करते हैं। ये बहुत आसान है दूसरे पे ब्लेम डालना, जैसे कि हम कह देते हैं कि मतलब वो भी जेन्युइन मैटर है कि ब्लैक स्पॉट्स है रोड में, ठीक है ना, लोगों को पार्किंग की तवज्जो नहीं है, बट स्टिल सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ बार बार फोकस हो रहा है वो यही है कि एक एज अ ड्राइवर एक हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तनवीर साहब ने भी बताया कि सुबह जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो एक सीट बेल्ट लगाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर मैं रोड पे जो चल रहा हूँ तो मैं स्पीड लिमिट के विद इन चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ, जो मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ओमनी प्रेसिडेंट ने काफ़ी कुछ बातें बोली, जेन्युइन बातें हैं, मतलब नो डाउट इसमें। ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये इश्यूज उठाने भी चाहिए कि जैसे रोड पे सरिया पड़ा है, ठीक है ना, कहीं जो रोड पे कुछ जो दुकान वाले हैं उन्होंने कुछ लैंड ग्रैबिंग करके कुछ आगे वो अपना हिस्सा लेके आ रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स का इशू बनता है, बिल्कुल सही बात है। बट इसमें भी मैंने देखा जब पुलिस एक्शन पे आती है तो फिर वो लोग जो है वो दुकान वाले, वो भी आप में से ही कुछ लोग हैं, वो भी कल को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाके फिर शिकायत करते हैं कि ऐसे ऐसे मतलब कुछ ज़बरदस्ती हमारे साथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेसिकली। आप ओमनी प्रेसिडेंट साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने ड्राइवर्स को समझाइए, जो मैं बार बार बोलता हूँ। ये हॉस्पिटल वाला रोड तो मतलब सबसे जो चौड़ा रोड लगता है मुझे यहाँ पे विथ वाला, वो हॉस्पिटल वाला रोड है, बट फिर भी उसमें ओमनी गाड़ियों को मैंने देखा है कि भाई सवारी दिखते ही रोड पे ही गाड़ी रोकनी, अचानक से ब्रेक मारना है, जबकि उसमें तो हम ये भी नहीं कह सकते कि साइड में थोड़ा उतार के गाड़ी रोकने की जगह नहीं है उस रोड पे। भाई जैसे बाजार में मान सकते हैं कि साइड में जगह नहीं है गाड़ी खड़ी करने की, तो आपको कुछ 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा, बट उस रोड पे भी वो गाड़ी रोड पे ही खड़ी होगी, ओमनी वाले वहीं पे खड़ी करते हैं, वहीं पे ही सवारी को बैठाएंगे। और आपका जो इशू था कि वो प्राइवेट गाड़ियाँ जो सवारियों को उठाती है, ठीक, मैं समझता हूँ कि मतलब ठीक है बिजनेस पे जरूर इम्पैक्ट पड़ता है, बट इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। किसी को बोल नहीं सकते कि भाई आप कि लिफ्ट मत दीजिए किसी को। सर ड्रग्स मैनेंस के बहुत सारे इश्यूज अभी भी देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे पुलिस किस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं सर ड्रग्स रोकथाम के लिए? जी, हम एक तो रोकथाम के लिए हमने काफ़ी मतलब लास्ट ईयर का मैं आपको बता सकता हूँ कि हमने काफ़ी FIRs करी थी। इस साल भी हमने FIR करी है, परसों एक FIR हुई है हमारी ड्रग्स NDPS केस के अंदर। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं, जिसमें हम स्कूल के बच्चों को या फिर जो थोड़े कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए उनको और उनके फैमिलीज़ को हम बताते हैं कि भाई ऐसे कि मतलब ये एक गलत काम है और इनसे दूर है तो ज़्यादा अच्छा है।
दूसरा फिर हमारा जो हम एक लीगल एक्शंस जो है हमारा NDPS केस के अंदर हम वो FIR करते हैं उसमें और लीगल कार्रवाई करते हैं। इस साल हमारा प्लान है कि हम सिर्फ कंज्यूमर तक ना रहे, हम उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस भी हम निकालने की कोशिश करेंगे कि ये सामान कहाँ से आ रहा है, उसको भी हम नैप करने की कोशिश करेंगे और उसके जो आगे फ्रंट में कंज्यूमर्स हैं उन तक भी हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कारगिल की आवाम को कि अगर आपको कोई भी ऐसी सूचना मिलती है कि कोई ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है या फिर कोई ड्रग्स को बेच रहा है तो वो कृपया करके आप पुलिस के सामने लेके आए। तो वो इन्फॉर्मेशन वाले को मतलब हम थैंक यू करेंगे कि भाई आप जो ये ड्रग्स का जो मिनेस है इस कारगिल में हम उसको ख़त्म करेंगे उसके माध्यम से। तो हम प्रॉपर कार्रवाई करेंगे और उनका कहीं नाम भी नहीं आएगा जो मतलब जो इन्फॉर्मेशन देता है ना हमें, वो हमारे सोर्स की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो हम आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन लाइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे क्योंकि कारगिल पुलिस अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री SSP श्री राम सर, उसमें हम बिल्कुल इसको ऐसे ले रहे हैं कि फ्रंट लाइन की तरह ले रहे हैं कि हमें इस पर कार्रवाई करनी ही करनी है। ड्रग्स पे हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे इस बार। सर, पब्लिक का बहुत शिकायत है कि यहाँ पे कंजेस्ट होने की वजह से पार्किंग का जगह भी नहीं और चालान ज़्यादा हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? ये देखिए, ये तो बात सही है आपकी, पार्किंग की जगह नहीं है यहाँ के बाज़ार के, आप लोगों को पता ही है बरू में भी पार्किंग की जगह नहीं है, पर मार्केट वाले को भी अपनी मार्केट चलानी है तो उसको गाड़ी भी खड़ी करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आपने देखा कि सर्कुलर रोड पे और मार्केट एरिया में कुछ डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेसेस बनाई हुई है, मतलब वो मार्क करी हुई है वाइट लाइन से, तो उसमें अगर गाड़ी जनता खड़ी करती है तो कोई इशू नहीं हो रहा है। बट इशू हो जाता है कि उसके अदर भी एक सेकंड लाइन बना के जनता गाड़ियाँ खड़ी करती है। तो जो ट्रैफिक पुलिस होगी या कारगिल पुलिस होगी, देखिए हम तो रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे हुए हैं। व्हेनेवर अगर हमें दिखता है कि भाई कोई नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी है तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर कारगिल पुलिस क्या कर रही है, ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, ये सवाल उठेंगे। सर, शहर के अंदर फुटपाथ पे जो दुकानदार जो है वो अपने सामान रखते हैं, जिसकी वजह से भी ट्रैफिक का इशू रहता है, लोगों की शिकायत है, लोगों को फुटपाथ पे चलने के लिए भी कभी जगह नहीं रहता है। तो पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई होगी? देखिए, बेसिकली अगर ये बाज़ार के अंदर काम हो तो म्यूनसिपैलिटी का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि उसको वो हटाए, उस सामान को जो भी वो फुटपाथ को जो कैप्चर करके बैठे हैं सामान वामान डाल के। बट ऐसा जो पुलिस है, कारगिल पुलिस, हम तो सिर्फ ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, जो फ्री फ्लो ऑफ पेडेस्ट्रियन जो चल रहे हैं रोड पे, उनको कोई दिक्कत ना आए, तो हम उसमें भरपूर कोशिश करते हैं। बट मैं बताऊँगा म्यूनसिपैलिटी का इसमें मेन रोल है कि वो सामान वामान हटाए, क्योंकि वो अंडर दी एम्बिट ऑफ पुलिस नहीं आता है। थैंक यू। आज हमारा ये रोड सेफ्टी मंथ का आखिरी दिन था, तो इससे हमें सीख लेना चाहिए। जो पूरे मंथ में जो हमने एक्सरसाइजेस की है उस चीज़ को जहन में रखना पड़ेगा हमें साल भर के लिए, कि यहाँ से हमें कौन सी इंस्ट्रक्शंस मिली हैं। हमें तेज़ रफ्तारी से गाड़ी को नहीं चलाना है, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है, फ़ोन का इस्तेमाल गाड़ी चलाते वक्त नहीं करना है, क्योंकि जो हमारे जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं इनके जो ड्राइवर साहिबान हैं ये एम्बेसडर्स हैं, ये इस कौम की रहनुमाई कर रहे हैं। इसमें VIPs आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं। सबसे पहले अगर कहीं कोई भी फॉरेनर यहाँ आएगा, वो यहाँ के ड्राइवर से पहले उसका इंटरेक्शन हो जाता है, क्योंकि वही उसको यहाँ पे पहुँचाता है। तो जब ये कौम महज़ब हो, ड्राइवर एकदम अपनी जो सलाहियतें और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाने की कोशिश करेगा, तो वो टूरिस्ट में भी एक इम्पैक्ट जाता है। देखो ये यहाँ का ड्राइवर है, कितना होशियार है, कितना बेदार है इसका सोच, तो इस कौम की जो वो पहचान है वो आगे बढ़ जाती है। हम अभी जो एक्सीडेंट हुआ है लास्ट मंथ में, उसमें 7 अमवादें हुई हैं, बड़ी दुख की बात है। इस चीज़ को हमें साल भर के लिए जहन में रखना चाहिए, ये क्यों हुए हैं, इस चीज़ को हमें रोकना है, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। तो इस चीज़ को हमें अमलाना चाहिए। ये बस आज हमने प्रोग्राम किया, बस ऐसे ही नहीं रखना है, इस चीज़ को अमलाना है, इस पर अमल करना है। हम लोग सब तालीम याफ्ता लोग हैं, हम अभी वो अनपढ़ी का जो दौर था वो ख़त्म हो चुका है, सब तालीम याफ्ता है, सब देख रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। निसार साहब, आज आखिरी दिन है रोड सेफ्टी मंथ का, तो क्या कुछ आप पैगाम देना चाहेंगे? परवाह करोगे तो सुरक्षित रहोगे। मैं सिर्फ मैसेज देना चाहूँगा, जो 1 जनवरी से 31 तक ये हमारा प्रोग्राम नेशनल रोड सेफ्टी एक्ट रहा, तो ये पूरे साल के लिए, आइंदा सालों के लिए
तो सबसे पहले जितना भी सुरक्षा जो हम कर सकते हैं, जो परवाह करोगे तो हम सुरक्षा रहने के जो हमारे पास जो सावधान है हम खुद कर सकते वही करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जो गाड़ी फिटनेस से बाहर हो चुका है, जिनकी उम्र हो चुका है, अब वो गाड़ी जो है बिल्कुल सड़क पे नहीं होना चाहिए। चाहे वो किसी जगह भी चला रहा हो, चाहे वो चिकतन में चला रहा हो, चाहे वो द्रास में चला रहा हो, चाहे वो जांस्कर में चला रहा हो, चाहे वो सुरू करसे में चला रहा हो या लद्दाख के किसी भी एरिया में चला रहा हो, क्योंकि ये जो सारा एफर्ट है जो रोड सेफ्टी का, ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ARTO सबके आदेश पे चला है, तो पूरा लद्दाख के लिए और नेशनल एक मिशन है पूरा कंट्री को लेकर। तो स्पीड पे काबू रखे, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करे, खुसूसन बाज़ार में जो ऑलरेडी एक हमारा एक डिमार्केटेड एरिया बन चुका है, जो अभी पूरा इसमें नोटिफाई नहीं हुआ कि इसमें पार्किंग करना है नहीं करना है। फ़िलहाल हम हालात के हिसाब से, वक्त का तकाजा भी यही है कि आप गाड़ियाँ रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, पार्किंग जो दिया है उसमें भी कम जगह हो रही है। तो एक वो हो गया जो वाइट लाइनिंग जो एक वो हमने आइडेंटिफाई करी है, उसमें नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा गाड़ी, ये जो पूरा मैसेज जो सबको पहुंचना चाहिए, अभी तो इसमें सिर्फ कमर्शियल ट्रांसपोर्टर ही है कि आपको अगर जगह नहीं है, ऑलरेडी एक गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, तो दूसरी गाड़ी जो है अंगुली खड़ा करके 1 मिनट का 5 सेकंड का ये जो बहाना लाने बगैर, अगर वहाँ पे जगह नहीं है, सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित किसी जगह पे ले जाए, कहीं पार्किंग ढूंढ लीजिए या पार्किंग जोन में ले जाइए। डबल लाइनिंग करने से क्या होगा, एक तो आप अपना आरामदायक के लिए कि आप सोचते हैं कि मैं 2 मिनट में काम निपटा के आऊँगा, किसी दुकान पे जाने के बाद आपका वो काम जो आप 2 मिनट में नहीं निपटा सकते, वो तजुर्बा हो गया हमें, इसलिए आप वहाँ गाड़ी ना छोड़िए, जिसकी वजह से पीछे से आने वाले गाड़ी को इतना दिक्कत हो रहा है। और हमको मैं एक छोटा सी मिसाल देना चाहूँगा, और टैक्सी स्टैंड एरिया में डबल लाइनिंग पे गाड़ी रुकना शुरू हो गया, उसका टेल हमको MS ज़ैनाबिया चौक और कभी कभी तो बिल्कुल हमको इकबाल ब्रिज तक पहुँच जाता है। और लोग सोचता है ये ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है। अब आप ही बोलो ज़िम्मेदार कौन है? हर एक को हम जो है एक सिविक सेंस आना पड़ेगा। मेरा यही आप लोगों से दोबारा इसी आपके इस मीडिया के माध्यम से ज़रिए से सभी को मैसेज है, जिन गाड़ियों का लाइफ ख़त्म हो चुका नहीं चलाएंगे। जब भी आप कोई सामान लेके चलोगे, जैसे कि टिप्पर में आप लेते बजरी लेते हो, रेता लेते हो, उस पर कवर ज़रूर होना चाहिए, सीट बेल्ट लगी होना चाहिए। जहाँ पे भी चलोगे दूसरों को गिव वे, हर एक को दूसरे को रास्ता दे के चलिए, स्पीड पे काबू रख लीजिए। जितने भी हमको परवाह करने की ज़रूरत है सुरक्षा रहने के लिए, वो परवाह सभी को करना होगा। थैंक यू। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।